मेव अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही है। इसमें वो अपने गे होने का इजहार करती है। जब सीन कट होता है वो गुस्से में है। यहाँ होमलैंडर है। मेव उससे एलिना के बारे में सवाल उठाती है और कहती है कि अगर वो एलिना से मिलना बंद कर दे तो क्या वो इसे बख्श देगा। बेसिकली होमलैंडर मेव के पीछे पड़ चुका है। तभी एशले आती है। वो होमलैंडर को एक वीडियो दिखा रही है जिसमें उसने गलती से किसी को मार डाला जब वो एक सूप को मारने गया था। इससे हंगामा हो रहा है। लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखकर होमलैंडर गुस्से में है। उधर बिली अपनी वाइफ बेका से परेशान होकर ऐसी सिचुएशन पैदा करता है कि लोग उसे मारें। तभी बिली के पास ह्यूई का फोन आता है। वो बताता है इन्हें लगता है लिबर्टी ही असल में स्टॉर्मफ्रंट है और शायद उसी ने ही रैनर का मर्डर किया है। बिली ह्यूई से कहता है कि वो यहाँ से दूर जा रहा है, शायद अर्जेंटीना। बिली बोलता है कि ह्यूई उसके लिए गुड लक है। फिर वो अपने फ़ोन की सिम तोड़ देता है जिससे उसे कोई ट्रैक न कर पाए। वहीं न्यूज़ में डीप और कैसेंड्रा की शादी की खबरें चल रही हैं, बाकायदा वीडियो के साथ। डीप और कैसेंड्रा अपने बॉन्ड के बारे में एक इंटरव्यू दे रहे हैं कि डीप अब बदल गया है। ए ट्रेन की भी एक मूवी बन रही है जिसमें उसे 7 से निकाला जा रहा है। वो चाहता है स्क्रिप्ट बदल दी जाए ताकि उसका 7 से निकाला जाना क्लियर न हो सके। वो इस बारे में एशली से बात करता है। इस पर एशली उसे धमकाती है कि या तो वो अपना रिटायरमेंट पैकेज के साथ इज्जत से 7 छोड़ दे, नहीं तो उसे निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसने कंपाउंड वी लिया और उसकी नेगेटिव मार्केटिंग भी की जाएगी। ए ट्रेन के पास अब कोई रास्ता नहीं है। वो होमलैंडर के साथ अपना फाइनल शूट देता है। उधर किमिको एक बार में आती है जहां कुछ रशियन लड़के बात कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का किमिको से बदतमीजी करता है। किमिको उन्हें मार देती है। फ्रेंची जो किमिको पर नजर रख रहा था उसके पीछे आता है। हम देखते हैं बिली अपनी आंट जूडी के घर आ गया है। असल में उसके डैड बीमार हैं। वो अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जाता है। जब वो घर वापस लौटता है तो देखता है यहाँ ह्यूई और एमएम पहुंच गए हैं। बिली इन्हें देखकर हैरान है। वो बेका के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताता और बाहर आ जाता है। वो देखता है यहाँ ब्लैक नॉयर है जो छत से उस पर नजर रख रहा है। बिली घर में वापस आता है और घर को लॉक कर लेता है। बिली बताता है वो उसके पीछे आया है। एक्चुअली वो बुचर को तब से ट्रैक कर रहा है जब वो बेका से मिलने गया था। वो ये भी कहता है बेका उसके साथ आना नहीं चाहती थी। एमएम को आइडिया आता है। उसने फायर फाइटर्स को बुला लिया है बहाने से कि गैस लीक कर रही है जिससे ये यहाँ से निकल सकें और ब्लैक नॉयर इन्हें सबके सामने नहीं मार पाएगा। उधर स्टारलाइट अपनी मॉम को स्टॉर्मफ्रंट के साथ देख रही है। वो हैरान है और अपनी माँ से बोलती है ये सही वक्त नहीं है। असल में वो सबके सामने अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहती। उसकी मॉम माफ़ी मांगती हैं। इस पर स्टॉर्मफ्रंट एनी को समझाती है कि कंपाउंड वी की खबर से सभी दुखी हैं, यानी उसे अपनी माँ को माफ़ कर देना चाहिए। मार्केटिंग टीम मेव और एलिना का नया लुक डिस्कस कर रहे हैं जो एलिना को पसंद नहीं आता। मेव उसे समझाती है कि इस वक्त उसे मेव का साथ देना चाहिए क्योंकि अगर एलिना कहीं भी चली जाए होमलैंडर उसे ढूंढकर निकाल लेगा। वो एलिना से वादा करती है कि वो होमलैंडर को मज़ा चखा कर रहेगी, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वहीं बुचर बाकियों को बचाने के लिए अकेला ब्लैक नॉयर का सामना करेगा। ह्यूई और एमएम को यह आइडिया पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ किमिको चेरी से मिल रही है। फ्रेंची को पता चलता है चेरी उसे टारगेट देने की कोशिश कर रही थी। फ्रेंची उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसके भाई की मौत को भूलने का तरीका नहीं है, लेकिन वो गुस्से में उसे धक्का मारती है और उसे कुछ कह रही है, पर फ्रेंची को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से चला जाता है। उधर कांग्रेस वुमेन न्यूमैन होमलैंडर के खिलाफ एक रैली लीड कर रही है। होमलैंडर यहाँ आकर सबको चौंका देता है। इवन वो बोल रहा है जंग में निर्दोष लोगों की हत्या समय समय पर होती रहती है। ये सुनकर यहाँ मौजूद लोग भड़क जाते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। होमलैंडर को लग रहा है वो यहाँ के सभी लोगों को अपनी लेजर से मार डाले, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करता है और उड़ जाता है। वो स्टॉर्मफ्रंट से हेल्प मांगने आया है। वो उसे कुछ मीम्स बनाने को कहती है जिससे वो फिर से फेमस हो सके। वहीं जूडी एमएम ह्यूई और बिली को बेसमेंट में छुपा देती हैं ताकि ब्लैक नॉयर इन्हें ढूंढ न पाए, पर उसे पता चल चुका है ये कहाँ है। ब्लैक नॉयर यहाँ गैस छोड़ देता है। ये इस कमरे से भाग जाते हैं
और बुचर अंदर से डोर लॉक कर लेता है। वो ब्लैक नॉयर के सामने खड़ा है। एमएम बुचर की मदद करने वापस आता है, लेकिन ब्लैक नॉयर उस पर हमला करता है, जिससे वो घायल हो गया है। तब ह्यूई उसकी हेल्प करने अंदर दौड़ता है। ब्लैक नॉयर उसे फेंक देता है, फिर वो ह्यूई को मारने आगे बढ़ता है। तब बुचर बोलता है अगर उसने ह्यूई को कुछ भी किया तो वो बेक्का के बेटे की फोटोज पब्लिक कर देगा और बताएगा होमलैंडर हैवान है। इस पर ब्लैक नॉयर बुचर का गला पकड़ लेता है। अचानक ब्लैक नॉयर का फोन बजता है। ये एडगर है। वो ब्लैक नॉयर को वापस बुला लेता है। एक्चुअली उसके पास कोई फोटोज नहीं है। मेव द डीप के पास आती है। वो चाहती है डीप द सेवन में वापस आए और उसकी हेल्प करे। वहीं बुचर वादा करता है वो बेका को वापस ला कर रहेगा। उधर स्टारलाइट स्टॉर्मफ्रंट का सामान चेक कर रही है ताकि उसे लिबर्टी के बारे में कोई क्लू मिल सके। अचानक स्टॉर्मफ्रंट आ जाती है। एनी बहाना करती है कि उसे अपनी मॉम के बारे में बात करनी है। स्टॉर्मफ्रंट स्टारलाइट को बताती है उसे पता है उसी ने ही मीडिया में कंपाउंड वी के बारे में बताया है। तब स्टारलाइट स्टॉर्मफ्रंट को धमकी देती है कि वो दुनिया को बता देगी स्टॉर्मफ्रंट ही लिबर्टी है। तभी यहाँ होमलैंडर आ जाता है और स्टारलाइट यहाँ से चली जाती है। असल में होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट को थैंक्स बोलने आया है। उसी की वजह से ही होमलैंडर की रेटिंग्स बेहतर हो गई है। होमलैंडर इसे एक एहसान मानता है। हम देखते हैं इनके बीच अफेयर शुरू हो गया है। अब हमें फ्रेंची का पास दिखाया जा रहा है। वो चेरी और जय के साथ है। ये बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। फ्रेंची पुलिस स्टेशन में है। ऐसा लग रहा है बैंक लूटते टाइम वो पकड़ा गया। ग्रेस मैलोरी उसे इंटेरोगेट कर रही है। वो फ्रेंची के सामने एक डील रखती है कि अगर उसने मैलोरी का काम किया तो वो चेरी और जय को छोड़ देगी। बेसिकली वो फ्रेंची के इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज करना चाहती है ताकि सूप्स का सामना कर सके। प्रेजेंट में स्टारलाइट स्टॉर्मफ्रंट की धमकियों से डरी हुई है। वो फ्रेंची और ह्यूई से अपनी चिप निकलवाती है। बाद में स्टारलाइट द बॉयज को बताती है कि उसने स्टॉर्मफ्रंट के कंप्यूटर में एडगर के कई मेल देखे थे जो सेज ग्रुप सेंटर से रिलेटेड थे। उधर द डीप मेव से मिलने आता है। बेसिकली मेव ने उसे ब्लैक बॉक्स ढूंढने का काम दिया था, बट उसे वो नहीं मिला। मेव चाहती है ये बात किसी को न पता चले। वहीं द बॉय सेज ग्रुप सेंटर के बाहर आ चुके हैं। बुचर, स्टारलाइट और ह्यूई बाहर ही रहने का फैसला करते हैं, जबकि एमएम, फ्रेंची और किमको अंदर जाते हैं। ये एक ऐसे रूम में एंटर करते हैं जहां बहुत सारे मॉनिटर स्क्रीन्स हैं। ये देखते हैं बहुत सारे सूप्स को अलग अलग कमरों में रखा गया है। तभी अचानक यहाँ स्टॉर्मफ्रंट आती है। वो सूप पेशेंट्स को चेक करने आई है। स्टॉर्मफ्रंट एक पेशेंट से बात कर रही है। वो अपनी बहन से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। स्टॉर्मफ्रंट मान जाती है और चली जाती है। नर्स यानी लैंप लाइटर उसे आग से जला देता है। द बॉयज सब कुछ मॉनिटर्स पर देख रहे हैं। वो स्टॉर्मफ्रंट के जाने के बाद कंट्रोल सेंटर से फाइल्स चुरा लेते हैं। बुचर जो बाहर है उन्हें वहां से निकलने के लिए बोलता है। जब ये बाहर जा रहे होते हैं, लैंप लाइटर फ्रेंची को पहचान लेता है। वो अपना लाइटर जलाकर उस पर अटैक करता है, जिससे सेल का डोर खुल जाता है और एक पेशेंट सिंडी बाहर आती है। लैंप लाइटर सिंडी से बचने की कोशिश करता है, जबकि द बॉयज उसे समझा रहे हैं, लेकिन सिंडी को किसी पर भरोसा नहीं। वो सभी सेल के दरवाजे खोल देती है, जिससे सारे सूप कैदी अब आजाद हैं। द बॉयज और लैंप लाइटर भागते हैं और अपने आप को फिर से कंट्रोल रूम में बंद कर लेते हैं। लैंप लाइटर बताता है कि वो मरीजों को भागने नहीं दे सकता। तभी एसिड वॉमिट पेशेंट आता है और लैंप लाइटर को नीचे गिरा देता है। हालांकि किमुको लैंप लाइटर को बचा लेती है। ये देखकर लैंप लाइटर किमुको को आगे चलने की परमिशन दे देता है ताकि ये यहाँ से निकल सकें। उधर एक मरीज भागता हुआ बुचर के सामने आता है। वो इन पर अपनी पावर से एक धमाका करता है। इसमें ह्यूई घायल हो जाता है। बुचर उस आदमी को मार देता है। स्टारलाइट ह्यूई का जख्म ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उस धमाके की वजह से स्टारलाइट की पावर्स कुछ देर के लिए खत्म हो गई हैं। इसलिए ये फौरन हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। स्टारलाइट एक कार को रुकवाती है ताकि ये ह्यूई को हॉस्पिटल ले जा सके। आदमी को इनका आईडी देखना है। वो अपनी गन निकाल लेता है। स्टारलाइट अपनी पावर से उस आदमी को पुश करती है। पता चलता है वो आदमी मर गया। ये कार में बैठते हैं और ह्यूई को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ ह्यूई को कुछ दिन रहना पड़ेगा।
दूसरी तरफ होमलैंडर, जो स्टॉर्मफ्रंट के प्यार में पड़ चुका है, गुस्से में अपनी गाड़ी जला देता है। यहाँ स्टॉर्मफ्रंट आती है। होमलैंडर उस पर इल्जाम लगाता है कि वो उससे झूठ बोल रही है। तब स्टॉर्मफ्रंट उसे अपनी सच्चाई बताती है कि वो 1919 में पैदा हुई थी और उसकी एक बेटी थी जो बूढ़ी होकर उसके सामने मर गई। फिर वो अपनी और फ्रेडरिक वॉर्ड की शादी की फोटो दिखाती है। इसमें नाजी फ्लैग बना है। फ्रेडरिक वॉर्ड ने अपना पहला कंपाउंड भी इंजेक्शन स्टॉर्मफ्रंट को ही इंजेक्ट किया था। ये सुपर हीरोज की एक सेना बनाना चाहते हैं। स्टॉर्मफ्रंट बोलती है होमलैंडर उस सेना को लीड करेगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है। एमएम, बुचर, फ्रेंची और ग्रेस एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ लैम्पलाइटर आता है। ग्रेस लैम्पलाइटर से कहती है टावर में जो कुछ भी होगा वो सारी इंफॉर्मेशन उसे लाकर देगा। ग्रेस को उस पर शक है, इसलिए वो फ्रेंची को लैम्पलाइटर को फॉलो करने का ऑर्डर देती है। फ्रेंची लैम्पलाइटर को ट्रैक करने उसके पीछे दौड़ता है। प्रेजेंट में सेज ग्रुप सेंटर में लैम्पलाइटर फ्रेंची को बताता है उसे नहीं पता था कि बेड पर ग्रेस के बच्चे हैं, वो तो ग्रेस को मारने गया था। लैम्पलाइटर पूछता है कि फ्रेंची ने उसे रोका क्यों नहीं। एक्चुअली उस वक्त फ्रेंची अपने दोस्त जैक को बचाने गया था। उसने ड्रग की ओवरडोज ले ली थी और जब तक वो वापस आया बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद लैम्पलाइटर बोलता है असल में सेज ग्रुप सेंटर में कंपाउंड वी को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि कोई भी बड़े से बड़ा इंसान कभी भी एक सूप बन सके। यहाँ के मरीज सिर्फ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। तभी एक कैदी एमएम को गले से पकड़ लेता है। किमिको उसे बेहोश कर देती है। सिंडी इन पर हमला करने वाली थी लेकिन फैसिलिटी में स्टॉर्मफ्रंट एंटर करती है और उसे अपनी पावर से मार देती है। लैम्पलाइटर स्टॉर्मफ्रंट से झूठ बोलकर द बॉयज को बचा लेता है। उधर एलिना मेव के घर में उस कैमरे को ढूंढ रही है जो द डीप ने उसे दिया था, जिसमें फ्लाइट 37 की वीडियो थी। एलिना ये देखकर शॉक्ड है, लेकिन मेव का इरादा होमलैंडर को ब्लैकमेल करने का है जिससे वो इन्हें अकेला छोड़ दे और फिर बाद में मेव होमलैंडर की सच्चाई सबके सामने रिवील करेगी। वहीं एमएम, फ्रेंची और किमिको लैम्पलाइटर को एक एम्बुलेंस में ग्रेस मैलरी के पास ले जाते हैं। लैम्पलाइटर उसे बताता है कि वो खुद उससे मिलना चाहता था। वो ग्रेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, लेकिन फ्रेंची बीच में आ जाता है और मैलोरी से उसकी जान बख्शने की भीख मांगता है। फाइनली ग्रेस उसे छोड़ देती है। हम देखते हैं सेज ग्रुप सेंटर की एक मरीज सिंडी हाईवे पर लिफ्ट लेकर कहीं जा रही है। अगली सुबह स्टॉर्मफ्रंट एक चैनल पर बयान देती है कि सुपर टेररिस्ट का खतरा बना हुआ है। एक दूसरे चैनल पर विक्टोरिया वॉर्ड के खिलाफ बयान दे रही है। एक अनजान लड़का रोज इस तरह की खबरें देख रहा है। वो स्टॉर्मफ्रंट की बातों को सच समझकर एक मेडिकल स्टोर के आदमी को मार देता है। उसे लगता है वो आतंकवादी है। दूसरी तरफ लैम्पलाइटर विक्टोरिया और ग्रेस मैलरी से मिलता है। विक्टोरिया का मानना है सेज ग्रुप सेंटर में जो कुछ भी हो रहा था लैम्पलाइटर बयान देने के लिए एक अच्छा गवाह है, लेकिन विक्टोरिया को और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ग्रेस विक्टोरिया को श्योरिटी देती है कि वो और एमएम ज्यादा जानकारी लेकर वापस आएंगे। इस दौरान ह्यूई विक्टोरिया के घर पर है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो लैम्पलाइटर के साथ रुकेगा। उधर एक कैफे में स्टारलाइट अपनी माँ से मिलती है। वो बोलती है एशले ने इनके लिए एक वीकेंड प्लान किया है। जब तक एनी को ये रियलाइज होता कि वॉट ने उसकी माँ को धोखा दिया, तब तक एक गैस बॉम्ब खिड़की से अंदर आता है। सब बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ स्टारलाइट को छोड़कर। ब्लैक नॉइज स्टारलाइट को बेहोश करके ले जाता है। जब स्टारलाइट को होश आता है तो वो एक कमरे में बंद थी। यहाँ उसकी पावर्स भी काम नहीं कर रही। दूसरी तरफ लैम्पलाइटर ह्यूई के साथ है। ये न्यूज़ देखते हैं जिसमें होमलैंडर अनाउंस करता है स्टारलाइट द 7 की गद्दार थी पर उसे पकड़ लिया गया है। ह्यूई को उसे बचाना है। वो लैम्पलाइटर से हेल्प मांगता है। लैम्पलाइटर को यकीन है स्टारलाइट को 42D में रखा गया होगा। वहीं होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट को रायन से मिलवाता है। वो उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो रायन को बताता है वो बहुत ख़ास है क्योंकि वो पहला नेचुरल बॉर्न सूप है। बेगा चाहती है वो रायन से उसकी पावर्स के बारे में बात ना करे। तब होमलैंडर रायन को बोलता है वो स्टॉर्मफ्रंट को अच्छे से जाने क्योंकि ये एक फैमिली बनने की सोच रहे हैं। होमलैंडर बेका के मना करने के बावजूद रायन को एक राइड देता है। बेसिकली वो शहर का चक्कर लगाने गया है।
वहां से आने के बाद रायन अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है कि ये जगह नकली है। होमलैंडर कहता है कि उसे बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए और फिर वो रायन को लेकर उड़ जाता है। बेका रोती रह जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस और एमएम सेज ग्रुप सेंटर के बारे में वगलबर्म से बात करने आए हैं। मैलेरी उन्हें कांग्रेस के सामने गवाही देने के लिए मना रही है, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को सेफ रखना है। ग्रेस मैलेरी इस बात को समझ जाती हैं क्योंकि उसे पता है ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। इनके जाने के बाद यहाँ बुचर आता है। वो वोगलबॉम को धमकी दे रहा है कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगा अगर उसने वॉर्ड के खिलाफ गवाही नहीं दी। उधर लैंप लाइटर और ह्यूई सीक्रेट डोर से टावर में पहुंच गए हैं। यहाँ लैंप लाइटर अपने को आग लगा लेता है ताकि सभी डोर्स ऑटोमेटिक खुल जाएं। ह्यूई अपसेट होकर यहाँ से भागता है। उसे स्टारलाइट की मॉम मिलती हैं। उन्हें भी बंद करके रखा गया था, जबकि स्टारलाइट कमरे से बाहर आ गई है। उसका सामना ब्लैक नॉयर से होता है। वो स्टारलाइट पर अटैक करता है और तभी मेव आ जाती है। वो ब्लैक नॉयर को जबरदस्ती चॉकलेट खिला देती है। एक्चुअली उसे उस चॉकलेट से एलर्जी है। वो बेहोश हो जाता है। स्टारलाइट चाहती है मेव भी उसके साथ चले, लेकिन वो मना कर देती है। स्टारलाइट यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। आगे जाकर उसे ह्यूई और उसकी मॉम मिलते हैं। खैर ये तीनों यहाँ से निकल गए हैं। अगले दिन कांग्रेस हियरिंग में जोना वॉर्ड के खिलाफ गवाही देने आते हैं। कमरे में मौजूद मेन पर्सनालिटीज के सिर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसमें जोना और शॉकवेव भी शामिल हैं। विक्टोरिया और ग्रेस शॉक्ड हैं। वो फौरन कमरे से बाहर भागते हैं। न्यूज़ जो ब्रॉडकास्ट हो रही थी उसे बंद कर दिया जाता है। बुचर गुस्से में है। वॉर्ड एक एड पब्लिश करती है, ये दिखाते हुए कि कोर्ट में जो हमला हुआ सूप टेररिस्ट ने किया। होमलैंडर और एक पुलिस ऑफिसर स्कूल में सुपर विलन हमले के बारे में बात कर रहे हैं। इनका कहना है सुपर विलन हर जगह है, इसलिए इन्हें उनका सामना करने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। वहीं ग्रेस मैलेरी और विक्टोरिया सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ एक मीटिंग रखती हैं, जो बताते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने सैनिकों पर कंपाउंड वी का यूज करने की परमिशन दे दी है। उधर स्टारलाइट ने अपनी माँ को वापस घर भेज दिया है। वो ह्यूई के ठिकाने पर आती है। ह्यूई द बॉयज को मनाने की कोशिश कर रहा है कि ये स्टॉर्म फ्रंट और द सेवन के मेंबर्स को मारने की प्लानिंग छोड़ दें, क्योंकि इन्हें वॉर्ड को गिराने के लिए सिर्फ एक ही गवाह चाहिए। इस पर स्टारलाइट बताती है एक गवाह है और लोग उसका यकीन भी करेंगे। एक्चुअली वो मेव की बात कर रही है। स्टारलाइट ह्यूई के साथ मेव के घर पहुंचती है। स्टारलाइट पूछती है कि क्या वो गवाह बनेगी। इस पर मेव का कहना है ये सुसाइड होगा। मेव को लगता है कुछ भी नहीं बदलेगा और गुस्से में इन्हें अपने घर से निकाल देती है। स्टैन, एडगर और एलिस्टर एडाना एक मीटिंग करते हैं। इसमें ये द डीप और ए ट्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किसे द सेवन में शामिल किया जाए। एडगर को लगता है द डीप सही रहेगा, जबकि ए ट्रेन इनके लिए रिस्की हो सकता है और ये दोनों को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इससे वॉर्ड कमजोर नजर आएगा। एडगर और एलिस्टर एक डील करते हैं और फिर चले जाते हैं। ए ट्रेन इनकी सभी बातें सुन चुका है। उधर बेका कंपाउंड से भाग जाती है। वो बुचर को ढूंढते हुए उसके ठिकाने पर आ पहुंची है। किमिको, एमएम और फ्रेंची बेका को दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बुचर वादा करता है वो रायन को ढूंढ कर रहेगा। फिर वो एडगर को फोन करता है। इस बीच रायन होमलैंडर के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वो उसे चीयर करने के लिए रेस्टोरेंट ले जाते हैं। यहाँ होमलैंडर को देखकर उसके फैंस इन्हें घेर लेते हैं। रायन को इतनी भीड़ में रहने की आदत नहीं है। होमलैंडर को उसे लेकर घर लौटना पड़ता है। हम देखते हैं ए ट्रेन ने स्टॉर्म फ्रंट की फाइल्स चुराई हैं। वो इसे स्टारलाइट को दे रहा है। उसका मानना है जब तक वॉर्ड में स्टॉर्म फ्रंट रहेगी तब तक वो वॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसी बीच बुचर एडगर से मिलने आया है। वो एडगर को समझाता है कि वो स्टॉर्म फ्रंट या होमलैंडर को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ रायन ही एक ऐसी चीज है जिससे होमलैंडर को कंट्रोल किया जा सकता है। बुचर एडगर को रायन लाकर देगा, बदले में बेका बुचर के साथ रहेगी। बुचर ये भी बोलता है इस बार वो रायन को किसी अच्छी जगह छुपाए जहां होमलैंडर उसे ढूंढ न सके। बेसिकली वो एडगर से होमलैंडर का पता पूछने आया है ताकि रायन को ट्रैक कर सके। बुचर वापस आता है। उसे पता चल चुका है रायन कहाँ है।
ह्यूई भी बॉयज को स्टॉर्मफ्रंट की फाइल्स दिखाता है। बुचर चाहता है वो रायन को अकेले बचाने जाए, पर कोई भी नहीं मानता। तब तक ह्यूई और एनी स्टॉर्मफ्रंट की फाइल्स लीक कर रहे हैं। ये सभी रायन को बचाने निकलते हैं। उधर स्टॉर्मफ्रंट जो रायन को मनाने की कोशिश कर रही है कि वाइट जेनोसाइड सच है, ताकि वो अपनी लेजर पावर का यूज करे। पर तब तक उसकी फोटोज लीक हो चुकी थीं कि वो नाजी बैकग्राउंड से है। इससे परेशान होकर स्टॉर्मफ्रंट वॉट टावर लौटती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके हिटलर और दूसरी हाई पोजीशन वाले नाजियों के साथ की तस्वीरें सब खबरों में हैं और पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गया है। वहीं द बॉयज ने सोनिक डिवाइस एक्टिवेट कर दिया है, जिससे होमलैंडर और रायन दोनों को दर्द हो रहा है। होमलैंडर आवाज का सोर्स ढूंढने निकल जाता है। तब बेका और बुचर कैबिन में एंटर करते हैं और रायन को बचा लेते हैं। रायन पूछता है बुचर कौन है, तो बेका उसे अपना पति कहती है। होमलैंडर को पता चलता है कि सोनिक डिवाइस पर वॉट की ब्रांडिंग है। उसे समझ आ गया है क्या हो रहा है। वो कैबिन में लौटता है। यहाँ रायन नहीं है। बुचर उसे लेकर द बॉयज के पास आ गया है। बुचर ने अपना प्लान बदल लिया है। वो रायन को एडगर के हवाले नहीं करेगा। वो एमएम से बोलता है वो बेका और रायन को मैलेरी के पास ले जाए। ये जैसे ही यहाँ से निकल रहे होते हैं, स्टॉर्मफ्रंट आ जाती है। वो कार को उड़ा देती है। बुचर बेका और रायन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। स्टारलाइट और किमिको स्टॉर्मफ्रंट से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मुश्किल हो रही है। इनका साथ देने यहाँ मेव पहुंच जाती है। ये तीनों मिलकर उसे धो देते हैं। स्टॉर्मफ्रंट मौका देखकर भाग जाती है। वो आ गई है रायन के पास। वो बेका का गला दबाने लगती है। रायन से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और स्टॉर्मफ्रंट को मार डालता है, पर इसमें बेका भी बुरी तरह घायल हो गई है। बेका अपने आखिरी पलों में बुचर से वादा करवाती है कि वो रायन को सेफ रखेगा और ये भी देखेगा कि वो एक अच्छा इंसान बने। तभी यहाँ होमलैंडर आ जाता है। वो रायन को अपने पास बुला रहा है, पर रायन बुचर के पीछे जाकर छिप जाता है। होमलैंडर बुचर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेव बीच में आ जाती है। वो होमलैंडर को प्लेन क्रैश वाली फुटेज दिखा रही है ताकि वो सबको बख्श दे। बुचर रायन को लेकर चला जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। स्टैन एडगर अनाउंस करते हैं कि स्टॉर्मफ्रंट ने ही सेनेट पर हमला किया था। वो ये भी बोलते हैं कंपाउंड वी को अभी रिलीज नहीं किया जाएगा। होमलैंडर स्टारलाइट को फिर से द सेवन का मेंबर घोषित करता है, कहकर कि उसके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए थे। इस दौरान एलिस्टर एडाना द डीप और एटेन के साथ एक मीटिंग करता है, जिसमें एटेन को पता चलता है उसे द सेवन में वापस ले लिया गया है, जबकि द डीप अब उसका हिस्सा नहीं होगा। उधर बुचर रायन को बेका का दिया हुआ एक पेंडेंट देता है। उसका मानना है बेका उसे सेफ रखेगी। फिर मैलेरी आती है। वो रायन को अपने साथ ले जा रही है। उसके पास बुचर के लिए एक ऑफर है। वो बताती है एक नया ब्यूरो खुला है जिसे विक्टोरिया लीड करेगी। उसमें सूप से रिलेटेड सभी काम होंगे। बुचर बिना जवाब दिए चला जाता है। एमएम भी अपनी फैमिली के पास लौट आया है, जबकि फ्रेंची और किमिको उसी ठिकाने से बाहर निकलते हैं। ये बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ एलिस्टर अडाना और विक्टोरिया के बीच फोन पर बात हो रही है। वो रिवील करता है स्टॉर्मफ्रंट की फाइल्स उसके पास से लीक हुई हैं और उसके पास और भी सूप्स के खिलाफ धमाकेदार मटेरियल है। उनकी कॉल कट होने के बाद एलिस्टर का सिर फट जाता है। विक्टोरिया उसके घर के बाहर खड़ी है। ऐसा लग रहा है सिर फटने के पीछे उसका हाथ है। फिर वो अपने ऑफिस वापस चली जाती है। यहाँ ह्यूई है। उसे काम चाहिए क्योंकि वो वॉर्ड के खिलाफ सही तरीके से लड़ना चाहता है। विक्टोरिया उससे पूछती है तुम कब से शुरू कर सकते हो। इसी के साथ ये सीज़न यहीं ख़त्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।